इंडिया की इकोनॉमी को और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, कुछ समय पहले जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर है ना, EACPM, इन्होंने ना द कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप फॉर इंडिया एट द रेट 100, मतलब इंडिया जब पूरे 100 साल का होगा, आज़ादी को मिले 100 साल पूरे हो जाएंगे, तो उस समय तक इंडिया को कैसे कॉम्पिटिटिव बनाया जाए दूसरे देशों की अपेक्षा कर, तो उससे संबंधित ये रिपोर्ट है। आप सबसे पहले एक मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, प्रोडक्टिविटी से आपका क्या मतलब है? देखो, इंडिविजुअल लेवल पे जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं ना, सिंपल डेफिनेशन है आउटपुट ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय इनपुट एक्सपेंडेड। मतलब सेम रिसोर्सेज में अगर ज़्यादा आउटपुट आप निकाल पाते हो ना, तो इसका मतलब आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। महेश नाम का कोई पर्सन है, क्वालिटी सेम है, 1 घंटा लक्ष्मीकांत पढ़ता है और लक्ष्मीकांत के 10 पेज पढ़ पाता है। रमेश, क्वालिटी सेम है, मतलब सेम क्वालिटी से दोनों पढ़ रहे हैं, वो 1 घंटा पढ़ता है, 20 पेज लक्ष्मीकांत के पढ़ पाता है। तो बताइए कौन ज़्यादा प्रोडक्टिव है? जाहिर तौर पर रमेश जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है, क्योंकि सेम क्वालिटी के साथ वो 1 घंटे में 20 पेज लक्ष्मीकांत के पढ़ पाता है। ये तो हमने इंडिविजुअल लेवल पे प्रोडक्टिविटी की बात की। कंट्री के लेवल पर भी हम रिसोर्सेज को कितना अच्छे ढंग से यूटिलाइज कर पाते हैं ज़्यादा आउटपुट जनरेट करने के लिए, तो मतलब देश में हम ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, देश की कंपनीज, सरकार ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी। अब एक और टर्म है कॉम्पिटिटिव। जब हम बात करते हैं इंडिया की इकोनॉमी को कॉम्पिटिटिव बनाना है, तो कैसे बनाना है? इंडिया की इकोनॉमी का ट्रेड में, ग्लोबल ट्रेड में ज़्यादा शेयर हो, हमारी एक्सचेंज रेट कॉम्पिटिटिव हो, बहुत ज़्यादा कम ना हो, FDI ज़्यादा आए हमारे देश में, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, ये सब चीज़ें हम इंश्योर करेंगे ना, तो देश की इकोनॉमी को हम ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं दूसरे देशों के अपेक्षा कर। वैसे यहाँ पे एक लाइन है जो लिंक करती है प्रोडक्टिविटी को कॉम्पिटिटिवनेस से। देश की इकोनॉमी को कॉम्पिटिटिव देखो हम तभी बना सकते हैं जब देश के रिसोर्सेज को हम ज़्यादा अच्छे ढंग से यूटिलाइज करेंगे, यानी देश की इकोनॉमी की जब ओवरऑल प्रोडक्टिविटी हम इंप्रूव करेंगे ना, कम खर्चे के साथ ज़्यादा आउटपुट हम जनरेट कर सकेंगे, तो हम हमारे देश की इकोनॉमी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगी दूसरे देशों के अपेक्षा कर। जैसे बार बार हम एग्जांपल लेते हैं चाइना का। चाइना में लॉजिस्टिक कॉस्ट काफ़ी कम आती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपको कोई चीज़ कोरियर करवानी है, फॉर एग्जांपल सिंपल से सिंपल भाषा में, तो चाइना में कम खर्च आता है। जैसे चाइना से पेन एक्सपोर्ट करने हैं USA में और इंडिया से भी करने हैं, दोनों को मैन्युफैक्चर करने में सेम कॉस्ट आई है, लेकिन चाइना से USA में पेन भेजने में कम खर्चा आता है और इंडिया से USA में पेन भेजने में ज़्यादा खर्चा आता है। तो मतलब लॉजिस्टिक कॉस्ट इंडिया में ज़्यादा है, तो चाइना की कंपनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगी इससे। वैसे देखो, हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको चैलेंजेस बताता हूँ। इंडिया की इकोनॉमी को ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने में, ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने में रास्ते में कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं। एक तो देखो, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट उतनी अच्छी नहीं है, धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। स्किल्स काफ़ी वीक हैं। कई बार हम बोलते हैं ना, मार्केट में जॉब्स हैं, लेकिन उन जॉब्स को पाने के लिए यूथ के पास में स्किल्स नहीं है। नेक्स्ट, जो डोमेस्टिक मार्केट है बहुत ज़्यादा ओवर रेगुलेटेड है, ज़्यादा ही रेगुलेटेड है। हर चीज़ के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, हर चीज़ के लिए कंप्लायंस शो करना पड़ता है। नेक्स्ट, बिजनेस करने की जो कॉस्ट है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके बाद में कैपिटल जो है, यानी क्रेडिट बैंकों से मिलता है तो कुछ ही सेक्टर्स को मिलता है, सारे सेक्टर्स को नहीं मिलता। ट्रेड और FDI में काफ़ी सारे बैरियर हैं, इस वजह से ट्रेड इंडिया का बढ़ नहीं पा रहा है, FDI ज़्यादा नहीं आ पा रही है। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए कि जो एक प्रकार से ऑब्स्टेकल्स हैं, चैलेंजेस हैं इंडिया की इकोनॉमी को प्रोडक्टिव बनाने में। वैसे देखो, जनरल चैलेंजेस भी काफ़ी सारे हैं, ये तो हमने इकोनॉमी वाले चैलेंजेस डिस्कस किए। जनरल चैलेंजेस देखो, GDP ग्रोथ रेट इंक्रीज भी हो जाती है, तो शेयर्ड प्रोस्पेरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जॉबलेस ग्रोथ हो, कुछ ही लोगों को फायदा हो GDP एक्सपेंड होने का और बाकी लोग गरीब ही रह जाएं। तो देश के सभी रीजन्स को फायदा होना चाहिए, सभी लोगों को फायदा होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि हाँ, इंडिया ने अच्छे से ग्रो किया है। दूसरा, जॉब चैलेंज, लेबर फोर्स के लिए जॉब जनरेट करना। आज भी महिलाओं का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में कितना कम है, और ज़्यादातर जो लेबर फोर्स हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में लगी हुई हैं। नेक्स्ट, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस। देखो, 1990 के बाद तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, लेकिन उसके बाद जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जो गति है वो धीमी पड़ गई। नेक्स्ट, शिफ्टिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट।
हमारे आसपास आज के समय में आप देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ रही हैं, ग्लोबलाइजेशन का पैटर्न चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो नई तरह के चैलेंजेस आ गए हैं जिसका सामना आज के समय में देश को करना है। तो आने वाले समय में डिपेंड करेगा कि देश की सरकार कैसे ट्रेड डिसरप्शंस को मैनेज करती है। एकदम से ट्रेड डिसरप्शन आ गई, फॉर एग्जांपल यूक्रेन रशिया वार की वजह से एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में आ गई, हम तेल नहीं परचेज कर पा रहे हैं। तो ऐसे चैलेंजेस को कैसे सरकार हैंडल करेगी उस पर भी डिपेंड करेगा कि हमारे देश की इकोनॉमी कितना कॉम्पिटिटिव होगी, कितना प्रोडक्टिव होगी। अब कुछ सजेशंस दिए जाते हैं, जैसे देखो 2047 आते आते जब देश को आज़ादी मिले 100 साल पूरे हो जाएंगे, तब तक हमें देखो 4 चीज़ों पे फोकस करना है। इंडिया ग्रो तो करे, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ में सोशल प्रोग्रेस भी वैसे ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तरफ तो इकोनॉमी ग्रो कर गई, दूसरी तरफ समाज धर्म के नाम पे आपस में लड़ रहा है, जाति के नाम पे आपस में लड़ रहा है, सोच जो है वो अभी भी नैरो माइंडेड है लोगों की। नहीं, सोशल प्रोग्रेस भी होनी चाहिए, और सोशल प्रोग्रेस में दूसरी चीजें भी आती हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अपने आप में काफी चीजें आ जाती हैं, हेल्थ, एजुकेशन। समझ गए सोशल प्रोग्रेस से क्या मतलब है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव हो तो हमारी ग्रोथ रिजिलियंट भी होनी चाहिए। कोई कल को रिसेशन वगैरह आ जाए तो ऐसा नहीं कि देश की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाए। जैसे चाइना की इकोनॉमी काफी प्रेशर अभी फील कर रही है कोविड-19 की महामारी कारण, हमारे देश की इकोनॉमी फिर से तेजी से ग्रो करना स्टार्ट कर गई है। तो हमारी इकोनॉमी रिजिलियंट होनी चाहिए, कोई चैलेंज आता भी है तो शॉक एब्जॉर्ब कर ले और फिर से ग्रो करने लगे। नेक्स्ट, सस्टेनेबल होनी चाहिए ग्रोथ, यानी कार्बन न्यूट्रल होनी चाहिए, क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए। नेक्स्ट, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का फायदा समाज में सभी तबकों को मिले, सारे जो सेक्शंस हैं उनको मिले। इसके बाद देखो कुछ जनरल सजेशंस हैं, जैसे कि देखो इंडस्ट्रियल और रीजनल पॉलिसीज से संबंधित कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म प्रमोट किया जाए देश के विभिन्न राज्यों के बीच में, रीजनल लीडर्स को एंकरेज किया जाए ताकि वो लोकल लेवल पे डायनामिक लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करें। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सरकार के बीच में ताकि पॉलिसीज जो है वो सिलोज में ना बने। ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ बन रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कर रही है, नहीं। इसके बाद बिजनेस इन्वायरमेंट पॉलिसीज, जैसे देखो एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इन सेक्टर्स में प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज किया जाए पब्लिक और प्राइवेट कोलैबोरेशन के साथ में। ये नॉर्मल से पॉइंट्स हैं जो आप एग्जाम में लिख सकते हो। बिजनेस इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए जिससे इनोवेशन ज़्यादा आए, कॉमर्शलाइजेशन जल्दी जल्दी हो। इसके बाद सोशल पॉलिसीज, जैसे देखो लो स्किल्ड वर्कर्स और वुमेन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया जाए। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी पर फोकस किया जाए ताकि हम किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट ना रहें अपनी एनर्जी के लिए, फॉर एग्जांपल ऑयल के लिए। एंटरप्राइज पॉलिसीज, साइंस, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, क्रिएटिव इकोनॉमी, इनको आपस में मर्ज कर दो ताकि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को अपना के ज़्यादा अच्छे ढंग से टेक्नोलॉजी डेवलप हो, नॉलेज डेवलप हो, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आइडियाज़, ह्यूमन क्रिएटिविटी, ये सब डेवलप हों। नेक्स्ट, बिल्डिंग ए ग्लोबल इंडिया, एक ग्लोबल इंडिया ब्रांड को क्रिएट किया जाए ताकि वर्ल्ड में इंडिया की पोजीशन को इंप्रूव किया जा सके, इंडिया का स्थान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंप्रूव हो। और सबसे लास्ट में, सरकार को स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है रिसर्च के क्षेत्र में, टैलेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको बूस्ट करने के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन आए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया कैसे हमारे देश की इकोनॉमी को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है।